साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको पिछले भाग में कारक बताए थे और उसके 4 कारक हो गए थे। सबसे पहले हमने आपको कर्ता बताया था, कर्म बताया था, उसके बाद करण हुआ था, फिर संप्रदान। यानी ये 4 कारक जो है हो गए थे, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। कर्ता की बात किया था कि जो कार्य को करता है वही कर्ता होता है। कर्म कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया से जो प्रभावित होता है, जिस पर असर होता है, जिस पर फल पड़ता है, वो कर्म होता है। करण को हमने बताया था कि उपकरण होता है, यानी कोई भी कार्य करने में जिस औजार का, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, करण कहलाता है। और संप्रदान मैंने बताया था कि कर्ता क्रिया जिस हेतु करता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वो संप्रदान होता है। और इसमें एक चीज और बताया था, एक लाइन बोला था कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए। तो अगर किसी को कोई चीज दी जा रही, राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो मोहन इसमें संप्रदान होगा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और जो 5वां कारक होता है, क्रम से ही होते हैं, उसको पंचमी भी कहा जाता है और उसका नाम है अपादान। अपादान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में अभी तक जब भी पूछा गया, ज्यादातर अपादान और अधिकरण पूछा जाता है। अपादान को सावधानी समझ लें। इसकी विभक्ति भी से होती है और करण की विभक्ति भी से होती है। तो अभी हम आपको करण और अपादान जब दोनों वाक्य में होंगे तो कैसे पहचानेंगे बताएंगे। पहले इसको समझ ले होता क्या है। देखो, इसमें एक शब्द आ जुड़ा है और एक पादान है। पादान को अगर हम पायदान कह दें, पायदान मतलब जिस पर पैर रखा जाता है, और आ माने नहीं, यानी इसका मतलब हुआ जिसमें पायदान ना हो, पहले रहा हो लेकिन टूट गया हो। तो जैसे आप किसी पर पैर रख के खड़े हो और वो टूट जाए तो आप अलग हो जाओगे, वहां से गिर जाओगे। तो अपादान में यही होता है, जब कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान या कुछ भी किसी एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाए या गिर जाए तो वो अपादान होता है। यानी इसकी विभक्ति जो से होती है वो अलगाव की स्थिति में होती है। जैसे लिखा है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती हैं, तो देखा जाए तो हिमालय पर थी पहले और हिमालय से अलग हो रही है कौन? गंगा। तो हिमालय से अलग होना है, तो यहां पर गंगा में अपादान है कि हिमालय में, यह समझना है। आपसे अगर गंगा में पूछ लिया जाए तो अपादान नहीं होगा, अपादान हिमालय में है। विभक्ति के पहले जो चीज होता है उसमें कारक होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए इसमें हिमालय में कौन क्या अपादान है, कहां कौन सा कारक है, तो आप कहोगे हिमालय में अपादान कारक। समझ रहे बात? बहुत पहले पेड़ से पत्ते गिरते थे, तो पेड़ से पत्ते गिरना वहां भी अलग होता है, तो वहां भी अपादान होगा। यानी जहां पर कोई चीज अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर अपादान होता है। गंगा गोमुख से निकलती हैं, तो अपादान कहां है? गोमुख। छत से बिल्ली कूद पड़ी, छत अपादान। गांव से चोर भाग गए, गांव अपादान। जहां पर से लगा हो और वहां से अलग होने की बात हो रही हो तो अपादान होता है। अपादान की एक विशेषता होती है, जैसे चाकू से काटा अगर कहा जाए तो चाकू एक उपकरण है, तो वहां से जो है वो अपादान नहीं होगा, नहीं, बल्कि वहां पर करण होगा। लेकिन अगर चाकू से बेटी अलग हो जाए, जो पकड़ा जाता है, तो वो अपादान होगा। यहां मतलब क्लास से, कक्षा से बच्चे निकल गए,
अपादान होगा। समझ रहे हैं? तो अपादान कारक होता है जहां पर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से अलग होता है तो वहां अपादान कारक होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण अभी आप प्रैक्टिस में देखेंगे। केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि अपादान से अलग होने का भाव होता है। इसकी विभक्ति क्या होती है? से, अलगाव की स्थिति। समझ रहे हैं ना? तो अपादान के बाद अगले कारक पर आते हैं और अगला कारक है संबंध। संबंध कारक ये छठा कारक होता है, इसको षष्ठी भी कह सकते हैं। संबंध कारक में होता क्या है? जब किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से संबंध बताया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। और इसकी विभक्ति आप लोग जानते हैं, का, की, के या रा, री, रे होती है। विभक्ति का मतलब इसे पहचानेंगे। जैसे लिखा है राम का घोड़ा, का लगा है तो यहां पर घोड़ा में संबंध नहीं है, राम इसमें संबंध है। इससे इसका संबंध बताया जा रहा। घोड़ा किसका है? राम का। अगर यहीं पर ये हो जाए तो फिर इसकी जगह की लगेगा। क्यों भाई? अगर यहीं पर बहुवचन हो जाए तो ना तो का लगेगा ना की लगेगा, बल्कि के लग जाएगा। तो ये का, की, के वही बात हुई, कुछ भी लिखा हो। रा, री, रे, हमारा, जैसे हमसे संबंध बताया जा रहा है, हमारा या हमारी या हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो रा, री, रे हो जाएगा। तो जहां पर किसी का किसी से संबंध बताया जाता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। यानी क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध की सूचना अगर प्रकट होता है दूसरे शब्द के साथ तो वो क्या कहलाता है? का, संबंध कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति आप का, की, के, रा, री, रे होता है। और इसमें अभी उदाहरण हम बताएंगे आपको, तो उससे जब प्रैक्टिस कराएंगे इसके सवालों की तो अच्छे से हो जाएगा। चलते हैं अगले कारक की ओर। अगला जो कारक है वो संबंध के बाद अब आता है सातवां, अधिकरण। अधिकरण कारक। देखो ये जो अधिकरण शब्द बना है वो एक शब्द है अधिकार। अधिकार से बना है, अधिकार से अधिकरण बना है। यानी इसमें क्या होता है कि जब किसी भी क्रिया के होने में किसी में या किसी पर कोई अधिकार कर लेता है तो वहां अधिकरण कारक होता है। अब में और पर, में का मतलब होता है अंदर और पर का मतलब ऊपर। जैसे आप ये नहीं कहोगे छत में शोर हो रहा है, नहीं, छत पर शोर हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे घर पर शोर हो रहा, नहीं, घर में शोर हो रहा है। तो में का मतलब अंदर और पर का मतलब ऊपर। चाहे अंदर हो चाहे ऊपर हो, अधिकार तो होता है ना। तो इसकी विभक्ति में और पर होती है। में, पर। अंदर अगर है तो में, जैसे हम आपके में रहते हैं। क्यों भाई? आपके पर नहीं रहते। खोपड़ी पर अगर कोई सवार है तो हम खोपड़ी पर रहते हैं। तो ये दो चीजें होती, एक आदमी यहां रहता है और एक आदमी खोपड़ी पर बैठा रहता है। तो खोपड़ी पर है तो पर लगेगा, अगर दिल में रहता है तो में रहेगा। तो समझ रहे ना? तो जैसे कहा जाए कि वो जो भी समझ रहे हैं आप, वो हमारे दिल में रहते हैं तो दिल में होगा, पर नहीं होगा। समझ रहे ना? और कहा जाता है कि बोरी सिर में नहीं सिर पर रखकर चला जाए। कोई बोरी है आप सिर पर रखोगे तो में और पर दो इसकी विभक्तियां होती हैं। और इसमें विभक्तियां कभी कभी के नीचे भी लगा रहता है। के नीचे ये भी विभक्ति का काम करता है। के ऊपर, के नीचे, के ऊपर या के भीतर, है ना? जैसे कहा जाए घर के भीतर, अब आप में ढूंढ रहे हो नहीं मिलेगा, घर के भीतर शोर हो रहा है तो के भीतर भी इसकी विभक्ति का काम करता है। पैर के नीचे हाथी दबा है
पैर के नीचे हाथी, के नीचे तो अधिकार तो किए है ना, तो के नीचे भी विभक्ति काम करता है। सिर के ऊपर मत चढ़ो, तो के ऊपर यानी कि ये भी विभक्ति का काम करता है। तो में और पर तो इसकी विभक्ति होती है, लेकिन के नीचे, के ऊपर, के भीतर ये भी विभक्ति का काम करता है। कैसा भी शब्द होगा आप करेंगे तो अधिकरण का मतलब अधिकार। किसी भी चीज पर जब अधिकार कर लिया जाए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो में, बच्चे छत पर शोर कर रहे हैं। एक बार सवाल आया था, मास्टर साहब चारपाई पर बैठे, तो चारपाई में कौन सा कारक होगा, तो चारपाई पर यानी उस पर अधिकार किए हैं तो अधिकरण कारक। देखा जाए तो जो अभी हमने आपको अपादान बताया था, अपादान और अधिकरण दोनों में अगर तुलना की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। कैसे? घर से चोर भाग गए, अपादान। घर में चोर घुस गए, अधिकरण। समझ रहे ना? घर से चोर भाग गए तो अपादान, और घर में चोर घुस गए अधिकरण। दोनों विलोम हुए कि नहीं? तो अधिकरण और अपादान वो एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। तो अधिकरण कारक समाप्त हुआ, में और पर से याद रखिएगा। ठीक है, 6 कारक हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए। अब केवल लास्ट बचा है, और लास्ट है संबोधन। संबोधन जो है नाम से क्लियर है, संबोधित करना। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको आप कह रहे हैं, हे कह रहे हैं, या और अगर प्यार से बोले तो अगर मान लिया अरे वरे कह दिया तो वो सब संबोधन में होता है। समझ रहे हैं ना? तो जो भी संबोधित किया जाए इसके अंतर्गत कोई किसी को संबोधित करना, कोई भी भाव प्रकट करना है, जैसे घृणा है, प्रेम है और आश्चर्य है, इस तरह का भाव प्रकट होता है तो वहां संबोधन कारक होता है। और जैसे इसमें संबोधनात्मक एक चिन्ह भी होता है, ये अगर किसी वाक्य में ये चिन्ह लगा है तो समझ लो उसमें संबोधन कारक होगा। अगर ये इसको संबोधनात्मक चिन्ह कहते हैं तो इसमें अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये क्रिया से संबंधित ना होकर किसी अन्य पद से जुड़ा होता है। क्रिया संबंधित नहीं बल्कि किसी अन्य पद से जुड़ा होता है। जैसे ऐ दोस्तों, अब ऐ दोस्तों हम किसी को संबोधित कर रहे हैं ना, तो दोस्तों के बाद ये चिन्ह लगेगा। इसी तरह, और इसकी विभक्ति आप जानते हो, चिन्ह इसके बहुत सारे होते हैं। अरे आश्चर्य, अजी संबोधन, ये चिन्ह लगेगा। अरे है, अजी है, हे भगवान कहते हैं। छी एक घृणा का भाव प्रकट होता है। शाबाश, इस तरह की जो बातें होती हैं, बहुत अच्छा, ऐसा जब बोलते हैं तो जिसके बाद ये चिन्ह लगा होता। अब अच्छा शब्द जो है कई भाव में प्रकट होता है, केवल उसको बोलने से उसका सेंस बदलता है। जैसे हम कहें अच्छा तो ये आश्चर्य हुआ, हम कहते अच्छा तो दूसरे भाव में हो गया, और अगर कहते अच्छा तो गुड। तो इस तरह अच्छा बोलने, उसके जो फ्रीक्वेंसी, बलाघात इसको कहते हैं, उसके आधार पर उसका रूप बदलता है और उसका भाव बदलता है। तो इस तरह के जो चिन्ह लगे होते हैं, इसकी पहचान केवल इसी चिन्ह से आप निकाल सकते हो। जैसे लिखा हो हे ईश्वर, एक वाक्य लिखा है हे ईश्वर, अब इसके बाद ये चिन्ह लगेगा। अब ईश्वर से क्या कहे भाई, मेरे पापों को क्षमा करो। ईश्वर से हम संबोधित कर रहे हैं ईश्वर को, हे ईश्वर मेरे पापों को क्षमा करो, तो यहां पर संबोधन कारक होगा, ईश्वर को हम संबोधित कर रहे हैं। अगर लिखा अरे भाई, भाई को संबोधित हो रहा है, अरे भाई आज क्रिकेट मैच में क्या हुआ, बंगलोर जीता कि हारा, तो ये जो अरे भाई आज क्रिकेट मैच में क्या हुआ, तो भाई को संबोधित कर रहे हैं हम, तो यहां संबोधन कारक होगा। जैसे लिखा है छी, अब छी लिखा, उसके बाद नहाते नहीं हो क्या जैसे बदबू आ रही है तो यहां छी भी संबोधित कर रहा है। तो यह ऐसे जहां पर भाव हो, अरे
तुम हंसने लगे, मतलब हमको आश्चर्य हुआ, आज तक नहीं हंसे हो, आज हंसने लगे। तो अरे लिखा है। तो इस तरह के जो भी भाव होते हैं वो सब संबोधन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको एक एक करके सभी कारक लगभग बता दिए हैं, लगभग क्या 100% बता दिए हैं। अब इससे सवाल कैसे होते हैं वो आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तभी समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, जैसे आप जानते हो को जो है, को किस कारक की विभक्ति होती है बताओ? को कर्म की होती है, बिल्कुल, और एक कारक की होती है। भूल गए? भूल जाओगे क्योंकि वही पुरानी याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। संप्रदान को के लिए है, संप्रदान के लिए नहीं, केवल संप्रदान को के लिए। संप्रदान की विभक्ति भी को होती है, जिसे कुछ दिया जाए। तो इसमें को जो विभक्ति है वो कर्म की भी होती है और संप्रदान की भी होती है। तो ध्यान दो, जब किसी लाइन में, किसी वाक्य में दोनों कारक होंगे, कर्म भी और संप्रदान भी, तो जो विभक्ति लगी होगी ना वो कर्म में नहीं लगी होती, इसमें नहीं लगी होगी, संप्रदान में लगी होगी। ध्यान दीजिएगा, कर्म में नहीं लगी होगी। जैसे मंत्री जी ने, ध्यान दो, लिख देते हैं, मंत्री जी ने गरीबों को कंबल बांटे। अब ठंडी आ रही ना, कंबल बांटे। ये कल पढ़ाए थे, कल ये उदाहरण लिखे थे, वही हम बता रहे हैं। मंत्री जी ने गरीबों को कंबल बांटे। तो आपने देखा, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा कारक है, तो आप देखो को लगा है, कर्म ठोक दो। अगर कर्म ठोक दोगे तो कर्म खराब हो जाएंगे। फिर आपको देखना है कि गरीबों को कंबल बांटे, तो यहां पर असर किस पर हो रहा है? कंबल पर। तो कर्म क्या है? कंबल है। तो कंबल तो कर्म कारक होगा, लेकिन जो गरीबों को यानी जिसको कुछ दिया जाए, तो यहां पर संप्रदान कारक होगा। अब देखो, आप संप्रदान भी है, कर्म भी है। को किसमें लगा? देखो, कर्म में तो नहीं लगा ना, संप्रदान में लगा है। तो जब कर्म और संप्रदान दोनों होते हैं तो उसमें जो विभक्ति को लगती है ना, वो कभी कर्म के साथ नहीं लगती, बल्कि किसके साथ लगेगी? संप्रदान के साथ। बाकी इसके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी सवाल में कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात करिएगा। तो इसके जो है ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोग करिएगा, और किताब में आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो या हिंदी का कोई प्रैक्टिस सेट हो, उसमें आप करना क्या है, आपको जिसमें कारक की बात करें उन सवालों को टिक लगा लो और प्रत्येक कारक वाले सवालों को करो। हम चाहेंगे कि ज़्यादातर सवाल, उम्मीद है कि हो जाएंगे। और अगर कोई सवाल में कोई दिक्कत आ रही है तो किसी भी माध्यम से आप वो सवाल हम तक पहुंचाओ, हम आपको वीडियो के माध्यम से उस पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हम आज वेट करेंगे आपका कि अगर कोई सवाल आया तो अगले वीडियो में पहले उसका समाधान देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कारक जो है, जितना हमको बताना था, समाप्त हुआ। और अगर कोई आपकी समस्या है तो उसको अगले वीडियो में हम देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ होंगे। आज यहीं तक। और ये जो वाक्यांश हम दे रहे हैं, वाक्यांश टॉपिक चल रहा है लास्ट में देने वाला, कल हमने 10 ठो दिए थे कल के वीडियो में, तो आपने उनको याद कर लिया होगा, उनको कॉपी में कहीं लिख लेना। और आज भी हम आपको कुछ वाक्यांश दे रहे हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। साथ में 5 to 10 टू अगर याद कर रहे हो, धीरे धीरे किस्त में याद होते चले जाएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको कितने याद हो गए। ठीक है, तो कुछ वाक्यांश हम आपके सामने दे रहे हैं, ये लिखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा सावधानी से। और आज हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। कुछ सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, तो हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करवा दो और वीडियो को लाइक करो। अगर लाइक हो तो लाइक करो भाई, डिसलाइक हो तो डिसलाइक कर दो, कुछ तो कर ही दो। और इसको शेयर कर दो ताकि हम जल्दी से, थोड़ा सा बचा है, लाइव क्लास में आ जाएं तो मजा आएगा। ठीक है, फिर नमस्ते।